श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 52वां सर्ग, 250 सर्ग। रावण द्वारा सीता जी का अपहरण। सातु तिराधिपमुखी रावणे निरीक्षितमतं गृध्यराजं विनिहितं बिल्लां दुःखी सुदुःखिताम्। रावण के द्वारा मारे गए गृध्यराज की ओर देखकर चंद्रमुखी सीता जी अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। निमित्तं लक्ष्मणं स्वप्नं सुख निस्वर दर्शनम् अवश्यं सुख दुःखेषु नराणां परिदृश्यते। मनुष्यों को सुख दुख की प्राप्ति के सूचक लक्षण स्वप्न पक्षियों के स्वर तथा उनके दाएं बाएं दर्शन आदि शुभाशुभ निमित्त अवश्य दिखाई देते हैं। नानूनम राम जानासि मानव्यसन्मात्मना दावन्ति नूनम काकुस्तमदर्थम मृग पक्षिणाम। काकुस्त कुलभूषण श्री राम मेरे अपहरण की सूचना देने के निश्चय ही ये मृग और पक्षी अशुभ सूचक मार्ग से दौड़ रहे हैं, परंतु उनके द्वारा सूचित होने पर भी अपने इस महान संकट को अवश्य आप नहीं जानते, क्योंकि जानने पर आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। अयम ही कृपया राम माम त्रातु मे संगता सेते विनिहतो भूमौ ममा भाग्यान विहंगुमाम। हाँ राम, मेरा कैसा अभाग्य है कि जो कृपा करके मुझे बचाने के लिए यहाँ आए थे वे पक्षी प्रवर जटायु इस निशाचर द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। त्राहि मामद्य काकुत्स्थं लक्ष्मणे तुवरांगना सुसंत्रस्ता क्षमाकंद चुण्बतां तु यथान्तिके। हे राम, हे लक्ष्मण, आओ आप ही दोनों मेरी रक्षा करें। यों कहकर अत्यंत डरी हुई सुंदरी सीता इस प्रकार क्रंदन करने लगी, जिससे निकटवर्ती देवता और मनुष्य सुन सकें। ताम क्लिष्ट माल्याभरणाम बिलपंती मनाथुवत अभ्युधावन्ते में देहि रावणो राक्षसाधिपा। उनके पुष्पहार और आभूषण मसल कर छिन्न भिन्न हो गए थे। वे अनाथ की भांति विलाप कर रही थी। उसी अवस्था में राक्षस रावण विदेह कुमारी सीता की ओर दौड़ा। ताम लताम्यो वेष्टन्ति मालिंगतिं गन्तिं महाद्रुमान् मुञ्चेति बहुशां प्राप्तां राक्षसाधिपाम्। वे लिपटी हुई लता की भांति बड़े बड़े वृक्षों से लिपट जाती और बारंबार कहती, मुझे इस संकट से छुड़ाओ छुड़ाओ। इतने ही में वह निशाचर राज उनके पास जा पहुंचा। श्री राम
रोशन्ति राम रामेति रामेण रहितां वने जीवतान्ताय कैसे जग्राहन्तक सन्निवां प्रदर्शितायां वेदेयां बभूव सचराचरं जगत् सर्वमयं जगत् सर्वं मर्यादं तम शान्तिं संवृतम्। वन में श्री राम से रहतो कर सीता जी को राम राम की रट लगाती देख उस काल के समान विकराल राक्षस ने अपने ही विनाश के लिए उनके केस पकड़ लिए। सीता का इस प्रकार तिरस्कार होने पर समस्त चराचर जगत मर्यादा रहे तथा अंधकार से आच्छान्न सा हो गया। नावाति मारुतस्तत्र नावाति मारुतस्तत्र निष्प्रभो आभवो दिवाकरां दृष्ट्वा सीतां परामृष्टां देवो दिव्यं चक्षुषां कृतं कार्यमिति श्रीमान् व्याजुहान् पितामहः। वहां वायु की गति रुक गई और सूर्य की भी प्रभा फीकी पड़ गई। श्रीमान पितामह ब्रह्मा जी दिव्य दृष्टि से विदेह नंदिनी का वह राक्षस के द्वारा केशाकर्षण रूप अपमान देखकर बोले, बस अब कार्य सिद्ध हो गया। प्राहिष्टाम व्यथिताश्चास्यं सर्वे ते परमर्षयां दृष्ट्वा सीतां परामृष्टां दण्डकारण्यवासिनां रावणस्य विनाशं च प्राप्तं बुद्ध्वा यदृच्छयां। सीता जी के केसों का खींचा जाना देखकर दंडकारण्य में निवास करने वाले वे सब महर्षि मन ही मन व्यथित हो उठे। साथ ही अकस्मात रावण का विनाश निकट आया जान उनको बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सातो ताम राम रामेति रुदती रुदतीं लक्ष्मणेति चाम जागमादाय चाकाशम रावण राक्षसेश्वरम। बेचारी सीता हा राम कह कर रो रही थी, लक्ष्मण को भी पुकार रही थी। उसी अवस्था में राक्षसों का राजा रावण ने लेकर आकाश मार्ग से चल दिया। तप्ता वर्ण वर्णांगी पीत कौशेयवासिनी राजपुत्री तु विद्युत सौदामनी यथा। तपाए हुए सोने के आभूषणों से उनका सारा अंग विभूषित था। वे पीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। अतः उस समय राजकुमारी सीता सुदाम पर्वत से प्रकट हुई विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। उद्धूतेन चावस्तेन तस्याः पीतेन रावण अधिकम परिम्राज गिरिदीप्त इवानीना। उनके फहराते हुए पीले वस्त्र उपलक्षित रावण दावानल सिंह उद्भासित होने वाले पर्वत के समान अधिक शोभा पाने लगा। तस्यां परम कल्याण यास्ताम्राणि सुरभीणि च पद्मपत्राणि वैदेह्यां अभिकीर्यन्तु रावणम्। उन परम कल्याणी विदेह कुमारी के अंगों में जो कमल पुष्प थे
उनके किंचित अरुण सुगंधित दल बिखर बिखर कर रावण पर गिरने लगे। तस्या कौशे मुद्धूत माकाशे कनक प्रभम बभो चांदित रागेन ताम मभूमिवात पे। आकाश में उड़ता हुआ उनका सुवर्ण के समान कांतिमान रेशमी पीतांबर संध्या काल में सूर्य की किरणों से भी रंगे हुए ताम्र वर्ण के मेघ खंड की भांति शोभा पाता था। तस्यात् तद्विमलम वक्त्रमाकाशे रावणांगम रावणांकगम नरराज बिना रामम विनालम्यो पंकजम। आकाश में रावण के अंक में स्थित सीता का निर्मल मुख श्री राम के बिना लाल नाल रहित कमल की भांति शोभित नहीं होता था। बभूव जलदम नीलम भित्वा चंद्रयोदिताम सुललाटम सुखे शांतम पद्म गर्भां भम्रणम शुक्लें सुविमलैर्दन्तें प्रभावन्भिलंकृतं तस्यास्तु नयनं वक्त्रमाकाशे रावणांकगम। सुंदर ललाट और मनोहर केशों से युक्त कमल के भीतर भागे वाघ के समान कांतिमान चेचक आदि के दाग से रहे श्वेत निर्मल और दीप्तिमान दांतों से अलंकृत तथा सुंदर नेत्रों से सुशोभित सीता जी का मुख आकाश में रावण के अंक में ऐसा जान पड़ता था मानो मेघों का काली घटा का भेदन करके चंद्रमा उदित हुआ। रुदितम व्यपमृष्टास्त्रम चंद्रवत प्रिय दर्शनम सुनासम चार ताम्रोष्टम आकाशे हातक प्रभम राक्षेन्द्र समाधूतम तस्यातन वदनम शुभम सुशुभेना बिना रामम दिवाचंद्र एवोदिता। चंद्रमा के समान प्यारा दिखाई देने वाला सीता का वह सुंदर मुख तुरंत का रोया हुआ उसके आंसू पहुंच दिए गए थे। उसकी सुगढ़ नासिका तथा तामी जैसे लाल लाल मनोहर ओंठ थे। आकाश में वह अपनी सुनहरी प्रभा बिखेर रहा था तथा राक्षस राज के वेग पूर्वक चलने से उसमें कंपन हो रहा था। इस प्रकार वह मनोहर मुख श्री राम के बिना उस समय दिन में उगे हुए चंद्रमा के समान शोभाहीन प्रतीत होता था। साहेम वर्णा नीलांगम मैथिली राक्षसाधिपम सुशुभे कांचनी काची नीलम गजमिवाश्रिता। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मिथिलेश कुमारी सीता जी का श्री अंग सुवर्ण के समान दीप्तिमान था और राक्षस राज रावण का रावण का शरीर बिल्कुल काला था। उसकी गोद में वे ऐसी जान पड़ती थी मानो काले हाथी को सोने की घर घर कर धनी पहना दी गई हो। शापन पीता हेमाभा रावणम जनकात्मजाम बिंदंगन मिवाविश्यं सुशुभे तप्त भूषणाम।
कमल के केसर की भांति पीली एवं सुनहरी कांति वाली जनक कुमारी सीता तपे हुए सोने के आभूषण धारण किए रावण की पीठ पर वैसे ही शोभा पा रही थी जैसे मेघमाला का आश्रय लेकर बिजली चमक रही हो। तस्याभूषण घोषेण वेदेया राक्षसेश्वरा बभूव विमला नीला सघोषियो तो विदे नंदिनी के आभूषणों की इनका झनकार से राक्षस रावण गर्जना करते हुए निर्मल नील मेघ के समान प्रतीत होता था। उत्तमांगिता तस्यां पुष्प वृष्टि समन्ततां सीताया हियमाणाया पपांधरणी तली हरकल ले जाई जाती हुई सीता के सिर से उनके केसों में गुथे हुए फूल बिखर कर सब ओर पृथ्वी पर गिर रहे थे। सातो रावण वेगेन पुष्प वृष्टि समन्ततां समाधोता दशग्रीवं पुनरेवाभिवर्ततो चारों ओर होने वाली वह फूलों की वर्षा रावण के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा प्रेरित होकर फिर उस दशानन पर ही आकर पड़ती थी। आभ्यवर्तत पुष्पाणाम धारावे वैश्वानुजम नक्षत्रमाला बिमला मेरु नगमिवोन्नतम। कुबेर के छोटे भाई रावण के ऊपर जब वह फूलों की धारा गिरती थी उस समय ऊंचे मेरु पर्वत पर उतरने वाली निर्मल नक्षत्रमाला की भांति शोभा पाती थी। चरणानुपुरम भ्रष्टम देवेदया रत्नभूषितम विद्युन्मंडल संकाशम पपाधरणी तले विदे नंदिनी का रत्न जटित नूपुर उनके एक चरण से खिसक कर बिंदु मंडल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा है। तरु प्रवाह रक्तांशा नीलांग राक्षसेश्वरम प्रसोभ्यद वैदेही गजम कक्ष्य कांचनी। वृक्षों के नूतन पल्लुओं के समान किंचित अरुण वर्ण वाली सीता उस काले कलूटे राक्षस राज को उसी प्रकार सुशोभित कर रही थी जैसे हाथी को कसने वाला सुनहरा रस्सा उसकी शोभा बढ़ाता हो। ताम महोल काम विवाकाशे दीपमाना स्वतेजसा जहाराकाशमा विश्वसिता वैश्रवणानुजाम। आकाश में अपने तेज से बहुत बड़ी उल्का के समान प्रकाशित होने वाली सीता को रावण आकाश मार्ग का ही आश्रय हर ले गया। तस्यास्तान्यग्नि वर्णानि भूषणानि महीतले सगोषान्यवशीर्यन्त क्षीणास्तारा इवामुरान्। जानकी के शरीर पर अग्नि के समान प्रकाशमान आभूषण थे। वे उस समय खन खन की आवाज करते हुए एक एक करके गिरने लगे मानो आकाश से ताराएं टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रही हो। तस्या स्तनांत्रान भ्रष्टो हार
गगनच्युता। उन विजयनंदिनी सीता के स्तनों के बीच खिसक कर गिरता हुआ चंद्रमा के समान उज्जवल हार गगन मंडल से उतरती हुई गंगा के समान प्रतीत हुआ। उत्पात वाताभिता नाना गणायुता माँ भैरिति विद्युताग्रम व्याज हृणीहृम्राज हृयुपादपम। रावण के वेग से उत्पन्न हुई उत्पात सूचक वायु के झकोरों से हिलते हुए वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे वृक्ष अपने सिरों को हिला हिला कर संकेत करते हुए सीता जी से कह रहे हैं कि तुम डरो मत। नालिन्यो ध्वस्त कमलास्तस्तु मीन जले चराम सखी म्योगतो साहम सोचंती वो मैथिली। जिनके कमल सूख गए थे और मत्स्य आदि जलचर जीव डर गए थे, वे पुष्प कर्णिया उत्साहहीन हुई। मिथिलेश कुमारी सीता को मानो अपनी सखी मानकर उनके लिए शोक कर रही थी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम। समन्ता भी संपत्ति सिंह मृगध्वजा अनुबधाम वंस्तदाम रोषा सीता छाया अनुगामिनः। उस सीता हरण के समय रावण पर रोष करके सिंह व्याघ्र मृग और पक्षी सब ओर से सीता जी की परछाई का अनुसरण करते हुए दौड़ रहे थे। जल प्रपातास्त्र मुखम श्रृंग गैरुचित बाहुभि सीतायाम हीयमाणायाम विक्रोशन्ति वो पर्वताम। जब सीता हरी जाने लगी उस समय वहां के पर्वत झरनों के रूप में आंसू बहाते हुए ऊंचे शिखरों के रूप में अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर मानो जोर जोर से चीत्कार कर रहे थे। हियमाणां तु वैदेहीं दृष्ट्वा दीनो दिवाकरं प्रावद्वस्तं प्रभा सेवां सीता पांडुर्मंडलम्। सीता जी का हरण होता देख श्रीमान सूर्यदेव दुखी हो गए, उनकी प्रभा नष्टि हो गई तथा उनका मंडल पीला पड़ गया। नास्ति धर्म कृता सत्यम नाजवं नान संसतां यत्र रामस्य वैदेहीं सीतां हरति रावणं इति भूतान् सर्वाणि गणसां पददेव्यन् वित्रस्तकादीन्मुखां रुरुदुर्मृगपोतकां। हाय हाय, जब श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी विजयनंदिनी सीता को रावण
हर कर ले जा रहा है, तब यही कहना पड़ता है कि संसार में धर्म नहीं है। सत्य कहाँ है? सरलता और दया का भी सर्वथा लोप हो गया है। इस प्रकार वहां झुंड के झुंड एकत्र हो सब प्राणी विलाप कर रहे थे। मृगों के बच्चे भयभीत हो दिन मुख से रो रहे थे। उद्वीक्ष द्वीच नयनिर्भयाद्यो विलक्षणै सुप्रभोपिगात्राक्ष बहून् गुरुवन्दे उदम् विक्रोशन्तीं दृढं सीतां दृष्ट्वा दुःखं तथा गतां। श्री राम को जोर जोर से पुकारती और वैसे भरी दुख में पड़ी हुई सीता को अपनी विलक्षण आंखों से वारंवार देखकर भय के मारे वन देवताओं के अंग थरथर कांपने लगी। ताम तो लक्ष्मण रामेति क्रोशन्तीं मधुरैश्वराम् अवेक्षमाणां बहुशो वैदेहीं धरणीतलं सातामाकुल के शांतां विप्रमस्तु विशेषकां जहारात्मविनाशाय दशग्रीवो वनस्वनीम्। विजय नंदिनी मधुर स्वर में हा राम हा लक्ष्मण की पुकार करती हुई बारंबार भूतल की ओर देख रही थी। उनके केस खुलकर सब ओर फैल गए थे और ललाट की वेदी मिट गई थी। वैसे अवस्था में दशग्रीव रावण अपने ही विनाश के लिए मनस्विनी सीता को लिए जा रहा था। तातस्तुष्टां चारुदती शुचिस्मितां विनागता बन्धुजनेन मैथिली अपश्यति राघु लक्ष्मणामणाम्बुभौ विवर्षवक्त्रा भयभार पीड़िता। उस समय मनोहर दांत और पवित्र मुस्कान वाली मिथिलेश कुमारी सीता जो अपने बंधुजनों से बिछुड़ गई थी, दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर भय के भार से व्यथित हो उठी। उनके मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये कांडे 52 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित श्रावण आदि काव्य के अरण्य कांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम